नमस्कार, मैं अबरार खान। बहुत बड़ी घटना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वहां पर काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन छात्रों का चल रहा था और आज उन्होंने इस्तीफ़ा देने के साथ साथ देश भी छोड़ दिया है। सेना ने वहां की कमान संभाल ली है और सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि सेना सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है। हसीना और उनकी बहन कथित तौर पर ढाका छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के अधिकारियों ने दिल्ली में रॉयटर्स को बताया कि नौकरी कोटा सुधारों को लेकर कई सप्ताह तक चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया है। डेली स्टार के अनुसार हसीना सोमवार को ढाका से सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गई हैं। राइटर्स के अनुसार वह आज भारत पहुंच जाएंगी। समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि वह और उनकी बहन अपने आधिकारिक निवास गोनो भवन से निकल चुकी हैं। उनके एक करीब सूत्रों ने AFP ने बताया कि वह भाषण रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने का अवसर उनको नहीं मिल पाया। डेली स्टार ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारी दोपहर करीब 3 बजे गोनो भवन में घुस गए। डेली स्टार समाचार पत्र के अनुसार सोमवार को जन्नाबाड़ी और ढाका मेडिकल कॉलेज क्षेत्रों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम 6 लोग मारे गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं। यानी ये आज की खबर है। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ करके चली गई है। विभिन्न सूत्रों ने यह जानकारी दी। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशिया राष्ट्र के जन्म के बाद से अब तक की सबसे भीषण हिंसा में और अधिक लोग मारे गए हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में कहा है कि 76 वर्षीय हसीना देश छोड़कर चली गई हैं और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह अपनी बहन के साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत आ रही हैं और इसकी पुष्टि जो की जा रही वो CNN न्यूज़ 18 चैनल ने कहा कि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उतरी हैं। टेलीविजन पर दिखाए गए दृश्यों में हजारों लोग राजधानी ढाका के सड़कों पर खुशी से झूमते नारे लगाते हुए दिखाई दिए। हजारों लोग हसीना के आधिकारिक आवास गण भवन पर भी पहुंचे, नारे लगाते हुए, मुट्ठियां बांधते हुए और जीत के संकेत दिखाते हुए। टेलीविजन पर दिखाए गए इन दृश्यों में आवास के ड्राइंग रूम में भीड़ दिखाई गई तथा कुछ लोगों को देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक से टेलीविजन, कुर्सियां और मेज ले जाते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, वह देश छोड़कर भाग गई हैं, देश छोड़कर भाग गई हैं। वीडियो में दिखाया गया कि ढाका में प्रदर्शनकारी स्वतंत्रता सेनानी शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता की एक बड़ी प्रतिमा पर चढ़ गए और कुल्हाड़ी से उसके सिर को काटना शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं ने सोमवार को देश भर में कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए राजधानी ढाका तक मार्च निकालने का आह्वान किया था ताकि हसीना पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा सके। एक दिन पहले देश भर में हुई घातक झड़पों में करीब 100 लोग मारे गए थे। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन में करीब 150 लोग मारे गए थे। डेली स्टार अखबार ने बताया कि सोमवार को जात्राबाड़ी और ढाका मेडिकल कॉलेज इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 6 लोग मारे गए। रॉयटर्स इस रिपोर्ट की तुरंत पुष्टि नहीं कर सका। बांग्लादेश में पिछले महीने विरोध प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई थी जब छात्र समूह ने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी। यह अभियान हसीना को हटाने के लिए चलाया गया, जिन्होंने जनवरी में विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए गए चुनाव में लगातार चौथी बार
जीत हासिल की थी। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि बांग्लादेश की जो स्थिति है और वहाँ की प्रधानमंत्री देश छोड़कर चली गई हैं और सेना ने लगभग कमान संभाल ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।